असलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं ईटा की कंप्लीट गाइड आपके साथ शेयर करूंगी। जो पेशावर बोर्ड के टॉपर स्टूडेंट्स होंगे एंड डिफरेंट हमारे पास केएमयू के जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनसे जो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं फौरन से, विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट जो मेरे पास गाइडलाइन है वो ये है कि आपने, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर हैं, तो आपको कोई भी फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये कि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपका जो प्रोडक्टिव टाइम है जो आप सेल्फ स्टडी में लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी एक सेल्फ स्टडी ही है जो आपको असेस करने में, जो आपको कहीं भी एडमिशन लेने में हेल्पफुल होती है। तो क्योंकि एकेडमीज़ हर कोई जाता है, लेकिन एडमिशन हर किसी का नहीं होता। एडमिशन सिर्फ़ उसका होता है जो अपनी सेल्फ स्टडी को बेहतर कर लेता है। तो आपकी सेल्फ स्टडी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप के कॉन्सेप्ट जो है पहले से क्लियर है, तो आपको कोई भी फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके थोड़े से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, लेकिन आप थोड़ा सा उनको पॉलिश करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि जो पेशावर में ऑनलाइन एकेडमी है ईटा के लिए, जो बहुत अच्छी है, एनजी कोन एकेडमी। तो ये बहुत अच्छी एकेडमी है, मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना हुआ है। मेरा खुद का कोई पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों से इसके बारे में सुना है कि ये बहुत अच्छी एकेडमी है। तो आप इसका ऑनलाइन सेशन ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए कि आप अपने थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं। सेकंड बात जो हमारे पास है फर्स्ट गाइडलाइन में, वो ये है कि आपने जस्ट पढ़नी है केपी की बुक्स, क्योंकि इस बार ईटा ने कंडक्ट करना है आपका जो एग्ज़ाम है, मेरिट जो आपका बनाएगा। यूएचएस ने नहीं करना, एक आपका नेशनल लेवल का पेपर नहीं होना, आपका प्रोविज़नल लेवल का पेपर होना है। तो आपने सिर्फ पेशावर बोर्ड की बुक्स पढ़नी है, आपने फेडरल की बुक्स को हाथ भी नहीं लगाना। अब कौन सी बुक्स आप कंसल्ट कर सकते हैं, उसके अंदर फिजिक्स के लिए मेरे पास जीनियस सीरीज़ है, तो ये काफ़ी अच्छी है, मैंने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट पर हमारे पास है चैंपियंस फॉर केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के लिए आप चैंपियंस को इस्तेमाल करें। बायोलॉजी के लिए बूम है, तो बूम के मैं काफ़ी लेक्चर्स और काफ़ी नोट्स वगैरह अपने ग्रुप्स में भी शेयर करती रहती हूँ। उनके सारे टेस्ट जो हैं, वो टेस्ट सेशन जो आजकल उनका चल रहा है अकेडमीज़ में, तो वो मैं टाइम टू टाइम उनकी बुक्स वगैरह भी शेयर करती रहती हूँ, तो आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएँ। एंड साथ ही उन्होंने ये गाइड किया है कि आपको बुक की एक-एक लाइन को क्रैम करना है, क्योंकि जो आपने लाइन बायो के अंदर, आप बेशक सिंध बोर्ड से हैं, आप फेडरल से हैं, आप पंजाब से हैं, आप केपी के से हैं, आप जहाँ से भी हैं, बायोलॉजी के लिए आपको हर लाइन को क्रैम करना है अपने बोर्ड की बुक से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आप एक-एक लाइन पढ़ के जाएँ, आपके सारे एमसीक्यूज़ ठीक होंगे। बहुत कम एमसीक्यूज़ ऐसे होते हैं, 5-6 एमसीक्यूज़ हार्डली ऐसे होते हैं जो आपका कॉन्सेप्ट देख रहे होते हैं, लेकिन नहीं तो बाकी सारे एमसीक्यूज़ वर्ड टू वर्ड बुक की लाइन होती है। और हमें बुक की लाइन भी बाज़-औक़ात अच्छे से नहीं आती होती, और हमारे वो एमसीक्यूज़ गलत हो जाते हैं। तो आपने ज़रूर अपनी बुक की लाइन को फ़ोकस रखना है। अब जो उन्होंने चैनल हमें बताए हैं, जो बहुत इफ़ेक्टिव हैं, यूट्यूब पर डिफरेंट चैनल हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो आप उनसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को उससे क्लियर कर सकते हैं। तो फिज़िक्स इन सेकंड्स है, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत अच्छा चैनल है, मैंने खुद भी इस्तेमाल किया हुआ है, तो आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सेकंड पर हमारे पास फिज़िक्स के लिए जो उन्होंने बताया है, दैट इज़ सर हसन फरीद, तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा चैनल है। देन हमारे पास केमिस्ट्री के लिए उन्होंने बताया सर अलख पांडे का, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। एंड केमिस्ट्री ऑर्गेनिक के लिए स्पेशली उन्होंने बताया वॉक एकेडमी, तो ये वाजिद अली कंबो साहब का जो चैनल है, दैट इज़ वेरी बेस्ट। मैं इसको बार-बार बच्चों को रिकमेंड करती रहती हूँ, तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये हमारे पास थी फर्स्ट गाइड ईटा के लिए। अब मैं बात करती हूँ अपनी सेकंड गाइड पर, जो मुझे सेकंड गाइड मिली है एक सीनियर से, केएमयू के सीनियर से। तो उन्होंने कहा है कि फिज़िक्स के लिए जीनियस सीरीज़ सर तैयब की, तो यही पहली भी गाइडलाइन में बताया गया था, तो आप ज़रूर जीनियस सीरीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे केएमयू के स्टूडेंट्स हैं, ये सारे और इनमें से एक पेशावर का बोर्ड टॉपर भी है, तो आप ज़रूर ये इन्फॉर्मेशन को ट्राई करें, ज़रूर इनसे फ़ायदा उठाएँ। केमिस्ट्री के लिए सर यूनुस के जो लेक्चर्स हैं या बुक है, आप वो इस्तेमाल करें। बायो के लिए वही बूम सीरीज़ उन्होंने बार-बार रिकमेंड की हुई है, तो आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड पास्ट पेपर्स के लिए उन्होंने बताया कि आप मोइन पब्लिकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे से पास्ट पेपर्स का बाज़-औक़ात पूछते रहते हैं, तो आपने पास्ट पेपर के लिए मोइन पब्लिकेशन को ज़रूर देखना है।
साथ ही लास्ट में उन्होंने ये भी गाइड कर दिया कि आपने फेडरल की बुक्स को हाथ नहीं लगाना, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। आपने बायो की एक-एक लाइन को पढ़ना है, पेशावर बुक की बोर्ड से। जैसा कि फर्स्ट गाइडलाइन में भी यही कहा गया था कि आपने अपनी बुक जो बोर्ड की बुक है, पेशावर बोर्ड की बुक, उसकी एक-एक लाइन को पढ़ना है बायो के लिए और एक-एक लाइन को क्रैम करना है। यही उन्होंने भी बताया है, तो आपने ज़रूर इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठाना है। थर्ड पर जो मेरे पास आती है गाइडलाइन, उसके अंदर क्या बताया, इस गाइड में उन्होंने यही बताया है कि आपको अपने फिजिक्स के फॉर्मूलाज में बार बार ये बताती रहती हूँ, इवन पंजाब बोर्ड के बच्चों को भी, कि आपने अपने फिजिक्स के फॉर्मूला शीट वैसे शेयर भी की हुई है ग्रुप के अंदर। मैं दोबारा भी शेयर कर दूंगी, मेरे इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट है जो फॉर्मूला की सारी शीट है, आप उसका भी प्रिंट निकलवा सकते हैं। लेकिन बेटर ये है कि आप अपने साथ साथ फॉर्मूलाज लिखते जाएं। आपने जो चैप्टर तैयार किया है, आप उसके फॉर्मूलाज 10-12 बनते हैं, आप उसको एक शीट पे लिख लें। साथ ही साथ आप अगले दिन सेकंड चैप्टर करें, आप उसी के साथ लिख लें। इस तरह से मिला के आपने 3-4 पेज बना लेने हैं, जिस पे आपके सारे फ़ॉर्मूलाज़ आ जाएँगे फिज़िक्स के, और आपने वो फ़ॉर्मूला शीट को बार-बार रिवाइज़ करना है, क्योंकि आपको पेपर में बाज़ औक़ात फ़ॉर्मूलाज़ भूल जाते हैं। जब आपको फ़ॉर्मूला भूल जाते हैं, तो फिर आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो ये एक बहुत अच्छी टेक्नीक है फिज़िक्स के लिए, आपने फ़ॉर्मूलाज़ को इस तरह से याद करना है। एंड बाद में केमिस्ट्री की गाइडलाइन उन्होंने जो बताई है, उन्होंने यही कहा है कि आपने केमिस्ट्री के लिए भी अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, लेकिन आपने बुक को कभी नहीं छोड़ना। बुक जो है वो आपकी मेन टेक्स्ट बुक है, बुक के बगैर आप कभी भी एस नहीं कर सकते। ईटा को, तो आपने अपने बुक का एक-एक रिएक्शन बुक टू बुक करना है। यही गाइडलाइन दी हुई है, और साथ ही उन्होंने बताया है कि पेशावर में बहुत सारी एकेडमीज़ हैं, लेकिन अगर आपने संडे टेस्ट सेशन जॉइन करना है, तो आप एनजी कून से जॉइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सैटरडे करना है, तो आप क्यूसीए, एफसीए एंड एडवर्डियन इस जॉइन कर सकते हैं। दीज़ आर अकेडमीज़ जो आप जॉइन कर सकते हैं। मैंने एनजी कून और क्यूसीए के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, तो आप ज़रूर इनमें से कोई भी ट्राई कर सकते हैं। 4th नंबर पर जो मेरे पास गाइड है, अब उसके बारे में पढ़ लेते हैं। 4th गाइडलाइन हमारे पास इंग्लिश के लिए है मेनली, तो इंग्लिश के लिए उन्होंने यही बताया है कि ईटा और यूएचएस वगैरह अपने वोकैबुलरी की एक लिस्ट दिया करते थे, जो पिछले सालों में दिया करते थे, लेकिन इस सालों से नहीं दे रहे, पिछले 1 आध साल से नहीं दे रहे। तो उसका ये है कि आपको अकेडमीज़ वगैरह कुछ प्रोवाइड कर देती हैं 200-300 वर्ड्स की लिस्ट, तो आप वो ज़रूर तैयार कर लें, ठीक है? किप्स स्टार्स और स्टेप और इस तरह की डिफरेंट अकेडमीज़ जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर देती हैं एक लिस्ट जो है। अगर आपके पास नहीं होगी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो मेरे लिहाज से किप्स के काफ़ी अच्छे हैं, उनकी वोकैब के वर्ड्स और काफ़ी ज़्यादा रिपीट भी हो जाते होते हैं पेपर में, तो आप ज़रूर उससे तैयारी कर सकते हैं। तो आपने अपनी वोकैब जो है वो रोज़ 20 टू 30 वर्ड्स जो है साथ-साथ करते जाना है, ताकि आपकी वोकैब तैयार हो जाए। एंड इंग्लिश के रूल्स के लिए उन्होंने यही गाइड किया है कि आप रोज़ जो है 3-4 रूल्स तैयार कर लें, एंड बाद में आपने जब 3-4 रूल्स करते जाना है, जब आपका सिलेबस कवर हो जाए या आपके सार एक टॉपिक हो जाए, तो आप उसकी प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे पेपर को ईज़ करने के लिए जो ऑल एमसीक्यूज़ बेस्ड है, तो आपके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस के बगैर आप कभी भी ऐसे पेपर को एज़ नहीं कर सकते। 5th नंबर पर जो मेरे पास गाइड है, दैट इज़ ऑल अबाउट केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। केमिस्ट्री के बारे में उन्होंने यही गाइड किया है कि आपने केमिस्ट्री की वैल्यूज़ और टेबल्स कभी नहीं छोड़ने, इवन ग्राफ्स भी नहीं छोड़ने। ग्राफ्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा आती हैं, वो बहुत ज़्यादा ग्राफ्स भी पूछते हैं। मुझे खुद पता है, मेरे पेपर में 1-2 ग्राफ से क्वेश्चन आए हुए थे, और 1-2 ग्राफ से क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात होती है। ग्राफ्स, टेबल्स, वैल्यूज़ आपने केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं छोड़ना। देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, उसके अंदर एक्सेप्शंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डाउन द कॉलम जो है, हमारे पास सबका साइज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन किसी का डिक्रीज हो रहा है, या किसी की कोई एक्सेप्शन है, किसी का कोई कलर चेंज है, या कुछ इस तरह की बात है, तो वो आपने ज़रूर याद रखनी है। इस तरह की एक्सेप्शंस जो हैं वो बहुत पूछी जाती हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो आपने एक्सेप्शन वाली बात को तो कभी भी नहीं छोड़ना, ठीक है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वही बात है कि आपने उनके रिएक्शंस को अच्छी तरह याद रखना है, आपने उसकी कंडीशंस को याद रखना है कि उस टाइम पे प्रेशर कितना देना है, टेम्परेचर कितना देना है, कैटलिस्ट क्या होगा, रिएक्टेंट ये होंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये सारी बातें जो ऑर्गेनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने याद रखनी है। एंड ईटा के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली गाइड किया है कि जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है, उस पर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। 6th नंबर पर जो मेरे पास गाइड है, दैट इज़ ऑल अबाउट फिज़िक्स। तो फिज़िक्स की गाइड देख लेते हैं।
तो फिज़िक्स के लिए उन्होंने यही गाइड किया है, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आपने फिज़िक्स की एक फ़ॉर्मूला शीट बना लेनी है, अपने सारे चैप्टर्स के फ़ॉर्मूला जो हैं 2-3 पेजेज़ पे इकट्ठे कर लेने हैं, अपने सारे फ़ॉर्मूलाज़ तो आपने बार-बार रिवाइज़ करते रहना है। हर 2-3 दिन बाद आपने अपने सारे फ़ॉर्मूलाज़ रिवाइज़ करने हैं, आपको 15-20 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आपने सारे फ़ॉर्मूलाज़ को एक दफ़ा गो थ्रू करते रहना है, ये पंजाब वाले भी करें, सिंध वाले भी और ईटा वाले भी। ज़रूरी है कि आपने फ़ॉर्मूला शीट को बार-बार रिवाइज़ करना है। एंड साथ में जो उन्होंने बात बताई है कि फिज़िक्स जो है वो कॉन्सेप्चुअल आता है ईटा के अंदर। ईटा का वैसे ही पेपर जो है वो मोस्टली यूएचएस के मुकाबले में कॉन्सेप्चुअल पेपर होता है। तो आपने अपने पास पेपर जो है ना पुराने वाले, वो ज़रूर कंसल्ट करने हैं, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ईटा का पेपर मुश्किल आया करता है, ठीक है? तो आपने ईटा के लिए कॉन्सेप्चुअल तैयारी करनी है। और रीटा के लिए सिलेबस भी ऑलमोस्ट पूरी बुक हुआ करती है, सारे चैप्टर होते हैं, वो स्पेसिफिक सिलेबस भी नहीं देते। एक तो ये है कि आपने फ़ॉर्मूलाज़ अपने बना लेने हैं, ठीक है? एक स्पेसिफिक टॉपिक के आपने फ़ॉर्मूलाज़ अच्छे से याद कर लिए, आपने उसके सारे रिलेशंस याद कर लिए कि अगर आप वोल्टेज को ज़्यादा करेंगे तो रेज़िस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, रेज़िस्टेंस हाफ होगी तो करंट क्या होगा, इस तरह से सारे रिलेशंस आपने याद कर लिए, आपने सारे फ़ॉर्मूलाज़ याद कर लिए। अब उसके बाद लास्ट जो बात आती है फिज़िक्स के लिए, वो है प्रैक्टिस। अब आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कहीं भी एमसीक्यूज़ मिलता है तो आपने उसको ज़रूर ट्राई करना है सॉल्व करने का। आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है और मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आपने 1 से ज़्यादा सोर्स रखना है अपने प्रैक्टिस के लिए। मिनिमम आपके 2 सोर्स होने चाहिए फॉर प्रैक्टिस। आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी 2 सोर्सेज़ से। मिनिमम भी आपने 2 सोर्सेज़ ज़रूर रखने हैं। 7th नंबर पर मेरे पास जो गाइड है उसके अंदर उन्होंने डिफरेंट हमारे पास अकेडमीज़ बताई हुई हैं, पास्ट पेपर्स बताए हुए हैं और डिफरेंट हमारे पास जो है वो चीज़ें आपके पास्ट पेपर और बुक्स की बताई हुई हैं, तो वो हम देख लेते हैं। इंजीकॉन अकेडमी है, ये आप ज़रूर जॉइन कर सकते हैं। एमएम अकेडमी है, ये जॉइन कर सकते हैं। एमएम उनकी बुक्स हैं। एमएम जो एप्पल सीरीज़ है केमिस्ट्री, वो आप ले सकते हैं ज़रूर, बहुत फ़ायदेमंद होगी। आप मोइन के पास पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किप्स से देख सकते हैं। केपी को आपने प्रायोरिटाइज़ करना है, आपने फेडरल को नहीं पढ़ना, ठीक है? एंड आपने केमिस्ट्री के लिए सेम है तकरीबन जो पीछे मैं आपको केमिस्ट्री के लिए गाइड कर चुकी हूँ, आपने वही रखना है। एंड बायो के लिए आपने बुक की वर्ड टू वर्ड लाइन पढ़नी है। एंड आप पास्ट पेपर जो है वो मोइन सीरीज़ के इस्तेमाल कर सकते हैं और आपने फेडरल को इतना ज़्यादा फोकस अब नहीं करना। अब आपका प्रोविज़नल लेवल पे पेपर होना है, तो आपने पेशावर बोर्ड की बुक्स को फोकस करना है। हमारे पास जो 8th नंबर पर गाइड है वो बायोलॉजी के रिलेटेड है, तो वो हम देख लेते हैं। बायो के लिए उन्होंने मेनली ये गाइड किया हुआ है कि बायो का मेजर पोर्शन होता है, तो हर पेपर के अंदर इवन पंजाब के पेपर और सिंध के पेपर में भी बायो का मेजर पोर्शन होता है और ईटा में भी ऐसे ही है। तो बायो के लिए आपने टाइम जो है वो ज़्यादा रखना है क्योंकि उसका पोर्शन ज़्यादा है, आपको तैयारी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। आपका मेजर जो चंक है पेपर का वो बायोलॉजी पे डिपेंड करता है, तो आपने अपना मेन फोकस जो है, मेन जो टाइम है आपका, वो आपने बायो को देना है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा बुक की रीडिंग करनी है। बुक की रीडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड टू वर्ड आपने रीडिंग करनी है। वर्ड टू वर्ड आपने लाइन टू लाइन आपने क्रैम करने की ट्राई करनी है बायो को। इसके अलावा उन्होंने ये गाइड किया है कि आप डिफरेंट बोर्ड की बुक्स जो है वो सॉफ्ट या हार्ड फॉर्म के अंदर रख सकते हैं साथ-साथ और आप उसको थॉरली बार-बार रीड करके उनको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपने अपने बोर्ड की बुक को प्रेफ़र करना है और साथ ही उन्होंने ये भी गाइड किया है कि बलूचिस्तान की जो बुक है, उसके अंदर बहुत सारे न्यू पॉइंट्स हैं और ईटा जो है वो पेपर कॉन्सेप्चुअल बनाता है, तो बलूचिस्तान की बुक भी आप ज़रूर पढ़ें। उसमें कुछ न्यू पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ेंगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप बलूचिस्तान की बुक से भी वो टॉपिक पढ़ें और जो पॉइंट आपकी बुक में यानी पेशावर की बुक में, केपीके की बुक में नहीं थे, तो आप अपनी बुक पर वो नोट करते जाएँ, ताकि आपको बार-बार रिवीज़न करने के लिए बलूचिस्तान की बुक को खोलना ना पड़े। अब आप सिर्फ़ अपनी बुक खोलेंगे एंड आप बार-बार उसको रिवाइज़ करेंगे। आपने लाइन टू लाइन पढ़ना है, वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, आपने बार-बार पढ़ना है ताकि आपके वो दिमाग में लाइन्स बैठ जाएँ, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आप बार-बार उसको पढ़ेंगे तो आपको याद भी होता जाएगा। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो, आपको कोई और हेल्प चाहिए हो या आप चाहते हैं किसी और टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू सो मच।